हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज आर्क, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी सही मार्गदर्शन के साथ मिले। इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर के वो क्वेश्चंस जो पहले विभिन्न एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और वो क्वेश्चंस या उनसे संबंधित क्वेश्चन आगे के एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होता है। ऑप्शन नंबर ए, सेलेक्ट द प्रिंट कमांड एंड देन सेलेक्ट ओके। सेकंड ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को हम समझ लेते हैं, आपको प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करना है फिर ओके प्रेस करना है। ऑप्शन बी को समझ लेते हैं, सेलेक्ट द रेडी प्रिंटर कमांड एंड देन सेलेक्ट ओके। बी ऑप्शन का मतलब है आपको रेडी प्रिंटर कमांड को सेलेक्ट करना है और उसके बाद ओके प्रेस करना है। ऑप्शन सी हमारा टाइप प्रिंट एंड देन प्रेस एंटर। आपको क्या टाइप करना है? ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग आपको प्रिंट टाइप करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। ऑप्शन डी क्या है हमारा, क्लोज द डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट द प्रिंट कमांड एंड देन सेलेक्ट ओके। यानी कि ऑप्शन डी में हमारे पास है डॉक्यूमेंट को आपको बंद करना है, प्रिंट कमांड को आपको सेलेक्ट करना है और फिर आपको ओके प्रेस करना है, या फिर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेलेक्ट द प्रिंट कमांड एंड देन सेलेक्ट ओके। आप कमांड को प्रिंट करते हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्रिंट कमांड को आप सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके प्रेस करेंगे। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+P होती है। सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+S होता है। सेलेक्ट ऑल करने के लिए क्या होता है, Ctrl+A होता है। ठीक है। कॉपी करने के लिए क्या होता है, Ctrl+C होता है। पेस्ट करने के लिए क्या होता है, Ctrl+V होता है। और कट करने के लिए क्या होता है, कट करने के लिए हमारा होता है Ctrl+X। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इसको रब करते हैं यहाँ से और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ अ प्रीवियसली सेव्ड फाइल इज एडिटेड, यानी कि अगर पुरानी सेव की हुई फाइल को आप एडिट कर देते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 कि इट कैन नॉट बी सेव्ड अगैन, यानी कि उस फाइल को दोबारा सेव ही नहीं किया जा सकता। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, द चेंजेस विल ऑटोमेटिकली बी सेव्ड इन द फाइल, जो आपके चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल में सेव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, द फाइल विल ओनली हैव टू बी सेव्ड अगेन इफ इट इज़ मोर देन 1 पेजेस इन लेंथ, यानी कि आपको सिर्फ तभी फाइल को दोबारा सेव करना है जब एक पेज से ज़्यादा हो। ऑप्शन नंबर डी, इट नेम मस्ट बी चेंज, यानी कि उसका नाम चेंज करना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ई, द फाइल मस्ट बी सेव्ड अगेन टू स्टोर द चेंजेस। ठीक है। यानी कि आपको फाइल को दोबारा सेव करना पड़ेगा और फाइल को दोबारा सेव करने के बाद जो आपने चेंज किए होंगे वो उसमें रह जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हुआ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर ई, द फाइल मस्ट बी सेव्ड अगेन टू स्टोर द चेंजेस। यानी कि आपने जो भी उसके अंदर बदलाव किए हैं, अगर आप उसको दोबारा सेव नहीं करते हैं तो वो बदलाव आपको जब नेक्स्ट टाइम आप फाइल खोलेंगे तो वो आपको नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। स्प्रेडशीट क्या होती है, देखिए अपने एक्सेल फॉर्मेट हमने देखा होगा, एक्सेल को हम देख लेते हैं। एक्सेल में किस तरह से होता है, इस तरह से क्या बने होते हैं, कॉलम्स बने होते हैं और इस तरह से ये रोज बनी होती हैं। ठीक है। अब ये पूछ रहा है हमसे इस क्वेश्चन में कि एक बॉक्स को क्या बोलते हैं। एक बॉक्स क्या हो गया हमारा, ये हो गया। इस बॉक्स को क्या बोलेंगे, इस बॉक्स को बोलेंगे सेल। ठीक है। तो क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हमारा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सेल। और हम इसे रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर इन अ टेबल कॉलम आर यूजुअली, यानी कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है जो आपने कोई टेबल बनाई, जैसे मान लीजिए मैं एक टेबल बना लेते हैं, दोबारा यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाई यहाँ पर, ठीक है, और
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पर इस वाले बॉक्स के अंदर एक नंबर लिख रहा हूँ, तो ये राइट से लिखना शुरू होंगे, लेफ्ट से लिखना शुरू होंगे या राइट से लिखना शुरू होंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा राइट अलाइंड। ठीक है, जो नंबर्स कहाँ से लिखे आते हैं, नंबर इस साइड से लिखे होते हैं। आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होगा 34, तो 34 किस तरह लिखा होगा? 34 इस तरह से लिखा होगा। और मैं नाम लिखता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, तो संजीव यहाँ से लेफ्ट अलाइंड होगा। ठीक है, और तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा? राइट अलाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। You can use blank space to copy selected text and फिर blank space दिया हुआ है to paste in the document। यानी कि आप किस कमांड से कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को और किस कमांड से उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो दो भी हमने कमांड के बारे में जिक्र किया था। कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है? Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए क्या होती है? Ctrl+V। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+C Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। यानी कि आप एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं और उसी तरह का सॉफ्टवेयर हॉरिजेंटली पूरी मार्केट में चल जाता है और वो सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर्स एंड फॉर्मूलाज एंटर्ड इन अ सेल आर कॉल्ड। एक सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए एक सेल हमने बताया था आपको। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एक इस तरह का बॉक्स होता है स्प्रेडशीट में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। और जब इस सेल के अंदर नंबर्स और फॉर्मूला डाले जाएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा न्यूमेरिक एंट्रीज। सही है, आपने कोई नंबर डाला और कोई फॉर्मूला डाले तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे न्यूमेरिक एंट्रीज। ठीक है, इसको रब करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉफ्टवेयर यू कैन यूज टू क्रिएट अ बजट इज कॉल्ड। यानी कि किस सॉफ्टवेयर की मदद से आप बजट बना सकते हो? तो पहला ऑप्शन हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप का सॉफ्टवेयर हो गया। ग्राफिक सॉफ्टवेयर से क्या होता है? आप ऐसी इमेजेस बनाते हो जिससे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। थर्ड होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, और फोर्थ है स्प्रेडशीट आपने देख ही लिया होगा। स्प्रेडशीट से क्या होता है? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका उदाहरण है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से आप अपने घर के बजट, छोटी मोटी कंपनी के बजट, वो भी आप बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। द एक्रोनिम DBMS स्टैंड्स फॉर। यानी कि DBMS की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दिस। DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो आपके डेटाबेस को, आपकी जानकारी को मैनेज करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दीज। और DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो आपको क्या करना ज़रूरी है? अ कॉपी इज़ ऑटोमेटिकली प्रिंटेड। यानी कि जब भी आप डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो क्या उसकी एक कॉपी हमेशा प्रिंट होकर आती है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जब भी आप कोई नई फाइल बनाते हैं तो उसका प्रिंट आउट तो निकलना ज़रूरी है नहीं। सेकंड ऑप्शन हमको देता है इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। जब भी हम किसी फाइल को नई को बनाते हैं तो हमें दो चीज़ हमें देनी पड़ती हैं। पहला, किस लोकेशन में हम उसको सेव कर रहे हैं। दूसरा होता है उस डॉक्यूमेंट का नाम हम क्या डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अपने क्वेरीज को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।